हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैंने सुबह सुबह ही आज लगा दिया था मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2-3 दिन के इकट्ठा हो गए थे। तो कपड़े ना धोना आज बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज मैं छोड़ देती ना तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा कपड़े आज के भी हो जाते। और आज भी मुझे थोड़े से ना जैसे कि बेड और सीट हटानी थी, तो ऐसे में ना कपड़े ज़्यादा हो जाते। फिर मैंने ना बस साफ़ सफाई कर दी और बेड और सीट मैंने नहीं हटाई, क्योंकि इतने सारे कपड़े रेडी हो चुके थे आज कि चलो 1-2 दिन और छोड़ देते हैं, क्योंकि इस रूम में कोई लेटता नहीं है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इस रूम का कोई यूज ही नहीं है। गर्मी के कारण ना यहाँ एकदम आग बरसता है। तो बस हमारा जो बिस्तर है, बच्चे मस्ती करते हैं, शाम सुबह थोड़ी देर बैठ के यहाँ पास पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, या शाम के टाइम में बच्चे थोड़ी देर के लिए, इसलिए पूरा बिस्तर गंदा वंदा करके रखे थे। तो यहाँ पास बिस्तर मैंने ठीक कर दिया, बढ़िया से बेडशीट हटा के और झाड़ के मैं डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना इस रूम में जैसे कि जो विंडो है, तो शाम के टाइम जब फैन वैन चला लो ना तो हल्का सा मौसम अच्छा हो जाता है। तो दोनों बच्चे आके यहीं पास पढ़ते हैं, क्योंकि उनके रूम में ना फ़ैन नहीं लगा हुआ है, मतलब ख़राब है। तो हमने नया ख़रीदा ही नहीं है इस बार, तो वह मतलब उनके रूम में फ़ैन चलता नहीं है, इसीलिए बच्चे आके यहीं पास अपना जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वही पढ़ाई करते हैं। इसीलिए रूम थोड़ा सा मेसी था, अच्छे से क्लीन किया। इसके बाद मैं किचन में आई। किचन के जो बर्तन थे फटाफट से हमने बर्तन धोए, क्योंकि कुछ कल रात के बर्तन पड़े थे और कुछ बर्तन अभी के हो गए थे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पास सारे बर्तन निपटाए, अच्छे से पूरा अपने किचन को क्लीन किया। और किचन को थोड़ा सा ना टाइम लगा कर क्लीन करती हूँ, क्योंकि चींटियों का जो है ना आक्रमण बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। थोड़ा सा भी कुछ भी खाना रह जाता है किचन में ना, तो चींटियाँ एकदम से भर जाती हैं। तो जब भी किचन साफ़ करती हूँ ना, एकदम अच्छे से कोशिश करती हूँ ना कि बढ़िया से किचन क्लीन करूँ, ताकि चींटियाँ बिल्कुल भी ना आएँ और मेरा किचन एकदम से क्लीन दिखे। तो चलिए यहाँ पास फाइनली मेरी किचन मतलब काउंटर टॉप और बर्तन ये क्लीन हो चुके हैं। बच्चों का रूम अभी बहुत सारे काम हैं जो कि आगे आगे मैंने पूरा शेयर किया है। और दिन भर मैंने सफाई की, और रात के टाइम पे ना इतनी तेज़ आंधी तूफान आ गया। बारिश तो नहीं हुई हमारे इधर, पर बहुत बहुत तेज़ हवा चली, जिसकी वजह से बाहर का पूरा एरिया धूल मिट्टी, तब को हवा चलेगी, क्योंकि विंडो सारी खुली रहती हैं, सिर्फ जाली वाले बंद रहते हैं। धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा आ गई थी। इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम में आते ही थोड़ा सा ही जो बच्चों के बैग रखने की जगह है कि फैली हुई थी, देख सकते थे, थोड़ी सी मेसी थी। अच्छे से मैंने सेट किया और बच्चों के दोनों के बैग रख दिए। बैग फ़िलहाल खाली हैं, क्योंकि सारी बुक्स निकाल के टेबल में ही रखी हुई हैं। इसके बाद बारी आती है कपड़ों को तह करने की। कपड़े ना कल के नहीं, मतलब 2 दिन के पहले के रखे हुए हैं। मैंने पहले भी बताया ना कि अगर इस रूम में आ जाते हैं ना कपड़े, तो मेरे फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं। और जब मतलब इस रूम में कोई इतना ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो मेरा ना सबसे गंदा काम मुझे लगता है कपड़े फ़ोल्ड करने का। तो जब भी मेरी इच्छा नहीं होती ना फ़ोल्ड करने की, तो मैं ला के कपड़े ना इसी रूम में यहाँ पास रख देती हूँ। जब भी दिल करता है ना, तभी मैं फिर फ़ोल्ड करती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज इन कपड़ों को निपटा देना है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, और एक ही साथ ना फिर बहुत सारे हो जाएंगे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो जल्दी से मैंने इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। बाकी कुछ कपड़े ना यूज हो गए, यहाँ पास रखे ही फ़ोल्ड करने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो चलिए जितने भी थे कपड़े जल्दी से मैंने यहाँ पास फ़ोल्ड कर लिए हैं। और अब इनको ना इन्हीं के स्थान में जहाँ जो कपड़े रखे रहते हैं जल्दी से रख दूँगी, नहीं तो फिर यहीं के रखे रह जाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, इतनी मतलब थोड़ा सा काम करो ना ऐसा लगता है कुछ काम ना करना पड़े, आलस आता है। गर्मी मतलब बहुत सड़ी सी गर्मी पड़ रही है, और हर जगह मेरे ख्याल से गर्मी पड़ रही है। तो मतलब काम करने में तो चलो बड़ी मुश्किल होती है। अब फ़ैन चला नहीं सकते जब झाड़ू लगाना है, तो थोड़ा सा ना अभी तो ये वाला मौसम चलता ही रहेगा तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए। तो इतनी गर्मी पड़ेगी जब तक अच्छी खासी बारिश नहीं हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम हॉल में। बच्चों का रूम बढ़िया से क्लीन कर दिया है, और हम सब यहीं पास लेटते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और हमारा जो एसी लगा हुआ है तो हॉल में ही लगा हुआ है। तो चलिए इसको अब यहाँ से हटाते हैं, और
बिस्तर को बढ़िया से झाड़ के और फिर से यहाँ पास बिछा देंगे। तो डेली का ही नियम है कि जैसे सब लोग जग जाते हैं, उठ जाते हैं, बच्चे नहीं भी जगते तो उनको ना सुबह सुबह उठा के पीछे वाले रूम में भेज देती हूँ। और यहाँ पास सब पूरा बिस्तर हटाकर अच्छे से क्लीन करके झाड़ू पोंछा करके और फिर बिस्तर को कि कभी कभार ना शाम को फैलाते हैं, रात में नहीं सोते टाइम, और नहीं तो कभी कभी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में भी सभी लोग यहीं पास बैठते हैं क्योंकि गर्मी आप लोगों को मालूम है कि कितनी ज़्यादा पड़ रही है। तो मोस्टली टाइम ना सभी का यहीं पास निकलता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने बेडशीट निकाल दिया है, बिस्तर दोनों इकट्ठा कर दिया है और अब जल्दी जल्दी से ना पूरा काम कंप्लीट करना है। और गर्मी इतनी लग रही थी, लग रहा था जल्दी से काम कंप्लीट हो और मैं फुर्सत हो जाऊँ। तो यहाँ पास घर के अंदर का सारा सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। सूर्य के ऊपर जो मैं पेपर डाल के रखती हूँ ना, पूरा पेपर ख़राब हो चुका है। तो फटाक से पूरी चीज़ों को थोड़ा सा सेट करके रखना है, क्योंकि सूर्य के ऊपर इतनी सारी चीज़ें फालतू की रख गई है ना। तो यहाँ पास अच्छे से सभी चीज़ों को सेट करके रखेंगे और जो चीज़ें जहाँ रखी रहती है उसके ऊपर का जो ख़राब पेपर हो गए थे उनको मैंने हटा दिया है और इसके ऊपर मैंने न्यू पेपर डाल दिया है। साथ ही साथ ना जो आलतू फालतू की चीज़ पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से फेंक दी है। तो बीच बीच में अगर ऐसी साफ़ सफाई घर की बाहर की करते रहे ना तो फालतू की चीज़ें जमा नहीं होती हैं। नहीं तो हम लोग ना चीज़ों को रखते रहते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, पर ऐसा होता नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें ना कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें तो ऐसी रखी रहती हैं घर में जो बस रखी हुई हैं, उनको कभी कोई काम ही भी नहीं होता है। यहाँ पास मैंने झाड़ू निकाल लिया, फटाक से सारा कचरा, और इतना ज़्यादा कचरा हवा चल जाती है। साथ में पूरी सीढ़ियों से मैं झाड़ू निकाल के लेके आई हूँ। तो फाइनली आज भी बाहर का ना पूरा एरिया अच्छे से साफ़ हो गया है। फटाफट से 2 बकेट पानी डाल के छोटी वाली बकेट में और बाहर का ना एरिया धुलाई कर देंगे, क्योंकि हवा चलती है ना तो बहुत गंदा बाहर का एरिया हो जाता है और आने जाने में पैर में लग के अंदर भी गंदा होता है। तो फाइनली पूरे घर में जाके झाड़ू अब कंप्लीट होता है और अब जल्दी जल्दी से लग जाते हैं डस्टिंग करने में। झाड़ू तो ऑलरेडी यहाँ पास लग गया है, बच्चे भी जग ही गए थे, वो अपना टीवी भी यहाँ पास ऑन कर लिए हैं और मैं जल्दी से डस्टिंग करूँगी और फिर इसके बाद पोंछा लगाना है और बाकी तो काम मेरे सारे निपट ही गए हैं। मैं मतलब कोशिश रहती है कि थोड़ा सा ना कम काम फैलाऊं, गर्मी में ना फिर मन नहीं करता, उतने ही काम करने की कोशिश करती हूँ जितना कि चल सके, फालतू वाला काम नहीं। तो आज ऐसे कपड़े तो डेली होते नहीं है मेरे, 2 से 3 दिन में करके मैं कपड़े धुलती हूँ। तो बस यहाँ पास अच्छे से डस्टिंग की है और एक दिन मैंने डस्टिंग नहीं की थी, कल का दिन तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो के रखा था। तो मैं जल्दी से ना कंप्लीट कर लेती हूँ डस्टिंग वाला काम। और डस्टिंग मैंने पूरे घर की है और पूरे घर के पास क्लिप नहीं जोड़ सकते, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। और वैसे भी आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन में एक ब्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि कभी कभार ना गर्मी के टाइम में इतने से ना ब्लॉग बन नहीं पाते हैं। ये तो बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे देर तक सोते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता, उनका खाने का टाइम टेबल नहीं, तो फिर ऐसे में ना ज़्यादा ब्लॉग मतलब शूट ही नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा ब्लॉग बन ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये मतलब अभी मैंने नियम बना लिया है कि 2 दिन का करके एक ब्लॉग तैयार करूँगी, ताकि अच्छे से मेरा ब्लॉग भी बन जाए और सभी को ना परेशानी भी ना हो। तो चलिए अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया, डस्टिंग कर दी और अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ पूरे घर में पोंछा निकाल लेती हूँ। तो वैसे तो मैं पोंछा वाइपर में लगा के पोंछा करती हूँ, तो आजकल मेरा वाइपर टूट गया है तो हाथ से ही पूरे घर में पोंछा लगाना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ से मैंने आज स्टार्ट किया था पोंछा लगाना बच्चों के रूम से, यानी बच्चों का रूम भी है, साथ ही साथ में भगवान जी का भी हमारा रूम है। तो जल्दी से यहाँ पास पोंछा निकालते हैं और फाइनली पोंछा निकालना कंप्लीट। और हाथ से पोंछा लगाने से ना लगता तो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर फ़र्श ना एकदम से क्लीन हो जाता है और क्योंकि कोने कोने में और अच्छे से फ़र्श में पोंछा लग जाता है। मगर जल्दी जो होता है ना वाइपर से होता है, आदत ही एक बन गई थी ना वाइपर में पोंछा फंसा के लगाने की, तो आजकल तो हाथ से ही लग रहा है। और बस इसके बाद ये वाली वीडियो मेरी है दूसरे दिन मॉर्निंग की, यानी एक दिन मैंने मॉर्निंग में सुबह साफ़ सफाई की,
फिर मैंने कोई भी वीडियो दिन में रात में नहीं बनाई, दूसरे दिन सुबह का वीडियो है ये। तो यहाँ पास चल रही है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। कल दूध ख़राब हो गया था, यानी बस मैं थोड़ा सा देर से पकने के लिए रखा था, तो ऑफकोर्स इतनी गर्मी पड़ती है तो वो ख़राब हो गया था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल के ना उसका पनीर बना लिया था, और बहुत अच्छे से पनीर बना था, क्योंकि भैंस का दूध है और शुद्ध है। जहाँ हम लोग रहते हैं ना एकदम शुद्ध दूध मिलता है, उसको कोई भी पानी की मिलावट नहीं होती। तो बहुत अच्छा सा पनीर बन गया था, रात में मैंने बना के रख दिया था। तो उसी की बनाऊंगी यहाँ पास भुजी, साथ में दही और गर्मा गर्म पराठे। तो आज के ब्रेकफास्ट में यही है। तो बच्चे तब को स्कूल लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हस्बैंड को देना है ब्रेकफास्ट, तो मैं टाइम से बना लेती हूँ। आज मैंने भी कुछ भी घर का काम नहीं किया, बस उठकर बाहर का एरिया साफ़ सफाई की है, क्योंकि रात में ना हवा आंधी तूफान आया था, तो बाहर का एरिया और सीढ़ी, साथ ही साथ ना घर के बाहर का जो रोड है वो मैंने साफ़ सफाई इतनी सी करके चाय साय पी के और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। जल्दी से बना लेंगे ना ब्रेकफास्ट, और इसके बाद ना फिर घर का काम आज कंप्लीट करेंगे। तो असुए आज ज़्यादा था नहीं, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा जो ब्लॉग में शुरुआत में मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी, तो आज डस्टिंग वस्टिंग वाले काम नहीं होंगे, तो आज घर की क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कैसे बनाया पनीर भुर्जी, जल्दी से आप लोगों को इसकी रेसिपी देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पास रिफाइंड का तेल लिया, जीरा राई डाला, उसमें हरी मिर्च डाली, कढ़ी पत्ता इसमें मैंने कुछ डाल दिए हैं, साथ में बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। प्याज को अच्छे से पका लेना है, और जब तक ये थोड़ा सा कलर ना इसका चेंज ना हो जाए। और इसके बाद इसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बस साथ ही साथ हल्दी थोड़ी सी और नमक, बस इतना ही है। अगर मसाले वसाले आपको ज़्यादा यूज करने हैं, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं, तो मसाले यूज कर सकते हैं। यहाँ पास मैं फटाफट से जब तक हमारी प्याज पक रही है, तो जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ बारीक टमाटर। 2 मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ के टमाटर। और यहाँ पास पनीर आप लोग देख सकते हैं कि निकाल के मैंने बांध के ना रुमाल में एक फ्रिज में रख दिया था, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ना मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो आप लोग देखते देखते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्लॉग को आगे ज़रूर शेयर किया करें फैमिली और फ्रेंड्स में। और एक कमेंट ज़रूर किया करें आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी लगते हो ना, तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए यहाँ पास पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं उसको, और बढ़िया से। पहले मैंने थोड़ा सा पनीर अलग रख दिया था, कि अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो इसका नहीं बनाऊंगी। फिर बाद में ना मैंने सारा पनीर मिक्स कर दिया था। तो चलिए यहाँ पास तकरीबन हमारी प्याज पक ही गई है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है टमाटर को भी हल्का सा ना गला लेते हैं, नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी और थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाली है, क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी। अगर धनिया पत्ती होती तो मैं इसमें धनिया पाउडर नहीं ऐड करती, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना मसाले अच्छे नहीं लगते। मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी में मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और या भुजी बनाते हो अंडा भुजी या पनीर भुजी, इसमें भी मसाले अच्छे नहीं लगते। यहाँ बस मैंने पनीर ऐड कर दिया है। पनीर डालने के बाद थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लेना है। और बच्चों को पनीर भुजी ना पसंद आई थी, क्योंकि आज बच्चों को ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अलग मिल गया। वैसे भी आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा अलग अलग ब्रेकफास्ट बना कर दूँ। चलिए भुजी बन चुकी है, और अब बनाते हैं गर्मा गर्म पराठे। मतलब पराठे मैंने थोड़ी देर के बाद बनाया था, बस भुजी बनाकर मैंने रख दिया। और जब ये ब्रेकफास्ट हस्बैंड कर रहे थे, उनको मैंने दही तैयार किया। दही में मैंने थोड़ा सा प्याज और जीरा पाउडर, नमक, इन सारी चीज़ों को और हरी मिर्च डाल के और मिक्स कर दिया। हल्की सी चीनी, बहुत थोड़ी सी चीनी, क्योंकि दही ना परसों का था तो खट्टा ना लगे, इससे हल्की सी चीनी उसमें मैंने ऐड कर दी थी। तो चलिए इधर मैंने थाली लगा के रख ली है, और अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ पराठा, और हस्बैंड को दे दूँगी। उतने ही बनाऊँगी जितने अभी वो ना ब्रेकफास्ट में खाएंगे, और जब बच्चे जगेंगे तो बच्चों को मैं गरम बना कर दे दूँगी, क्योंकि फिर पराठे ना फिर एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो कोई नहीं खाते। उतने ही मैं, तब बच्चे खाएंगे तब मतलब थोड़े से ही बनाऊँगी, जो बच्चे खाना खाएंगे उतना ही। और बस आज का मेरा ब्लॉग कुछ ऐसा था। अगर आप लोगों को ना पसंद आता तो प्लीज़, बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ,
और अब तो लगता है मैं कितने दिन से बना रही हूँ और पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आते। और काम मैं सबकी तरह करती हूँ, बहुत सारे मैं भी ब्लॉग देखती हूँ, बहुत लोगों के देखती हूँ, अच्छे सभी के ब्लॉग होते हैं और सबके ऐसे ही ब्लॉग होते हैं डेली रूटीन का। डेली रूटीन में हम क्या शेयर करें, क्योंकि घर में ही रहते हैं, घर से बाहर तो रहते नहीं, जाते नहीं हैं, तो घर का ही डेली अपना दिखाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, क्या बनाती हूँ, कैसे शाम को क्या बनाया, दोपहर में क्या बनाया, क्या काम किया, कौन आया कौन गया। डेली ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि जो अपने लाइफ में डेली चीज़ें होती हैं वही दिखाते हैं। और उसमें भी व्यूज़ नहीं आते ना, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और मैं फेसबुक में वीडियो डालती हूँ जिसका नाम है प्रीति फैमिली ब्लॉग्स। सेम नाम से मैंने अपने यूट्यूब के नाम से ही फेसबुक का भी चैनल मैंने पेज बनाया है, तो जाके आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे फेसबुक में भी। मैंने अपने दोनों चैनल के नाम से तैयार किया है फेसबुक पेज, एक प्रीति की दुनिया, एक प्रीति फैमिली ब्लॉग्स। अगर हो सकेगा तो आप लोग दोनों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पास मेरा मॉर्निंग का किचन का सारा काम कंप्लीट होता है अब।